सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी आई है जो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण होने लगा है, यानी कि बाबरी मस्जिद की जो है नींव रख दी गई है। और गाइस बाबरी मस्जिद जो है अब बनने जा रही है। सो गाइस जब बाबरी मस्जिद बनने जा रही है तो उसी के साथ जो है एक कुछ बातें ऐसी भी निकल के आती है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने की भी तैयारी की जा रही है, यानी कि बाबरी मस्जिद को नहीं बनने दिया जाएगा। गाइस ये मुद्दा इस तरीके से बना लिया गया है कि जो अच्छा काम हो रहा होता है तो उस काम को बिगाड़ने के लिए लोग चले आते हैं, और हमारे ही देश के लोग होते हैं, बाहर के नहीं होते। सो गाइस अब इसका क्या होगा, इस नफ़रत को ख़त्म करना तो हम लोगों का ही काम है। अगर इस नफ़रत को ख़त्म नहीं करा गया तो हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस अगर इस नफ़रत को ख़त्म करना है तो हमें हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो में मैम क्या बता रही है, वीडियो देखिए और प्लीज़ बताना कि कैसी वीडियो लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराकर भाजपा सत्ता में आ पाई। ठीक वैसे ही बंगाल में बाबरी मस्जिद गिराकर भाजपा सत्ता में आना चाहती है। लेकिन बड़ी मुसीबत ई बा कि बंगाल में तो बाबरी मस्जिद है ही नहीं, तो गिराया क्या जाएगा। इसीलिए बंगाल में 6 दिसंबर के ही दिन बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी गई। उत्तर प्रदेश के बाबरी स्पेशलिस्ट भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनी तो ढहा दी जाएगी। जिस मस्जिद को बंगाल में कोर्ट बनवा रहा है, भाजपा उसको बनने के बाद ढहा देगी। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए। बहुत सारे लोग सिर पर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंटें लेकर आए। कोई गले में लटका कर ईंट लाया, कोई ई रिक्शे में लाद कर ईंटें लाया। अरब के मौलाना बुलाए गए, फीता काटा गया और इस तरह से शिलान्यास हुआ। इससे लाखों मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावनाएं जुड़ गई। ईंट और चंदा इकट्ठा करने का वही भाजपा वाला तरीका था। पैटर्न देख करके कुछ लोगों का कहना था जैसे ये मस्जिद भाजपा ही बनवा रही हो, लेकिन जब पता किया गया तो पता चला कि इस मस्जिद को हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं। हुमायूं कबीर कौन है, जब पता किया गया तो पता चला हुमायूं कबीर 2018 में भाजपा के नेता थे। भाजपा से 2019 का चुनाव लड़े, फिर भाजपा छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी से विधायक बन गए। यानी बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर थोड़े भाजपाई हैं, थोड़े टीएमसी के हैं, लेकिन अभी कहीं नहीं है। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में ठीक से बाबरी मस्जिद बने, उसमें कोई रोड़ा ना अटका पाए, इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस की 19 कंपनियों को लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस मिलाकर के 3000 जवानों की सुरक्षा में मस्जिद बनेगी। सेंट्रल एजेंसियां मस्जिद के लिए इतनी प्रयासरत कभी देखी नहीं गई। मामला अदालत में गया तो कोलकाता हाई कोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी। तो खुशी वाली बात यह है दोस्तों कि जिस अमृत काल में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, उस अमृत काल में मस्जिद बन रही है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की जगह नाम कोई और भी हो सकता था, लेकिन बाबरी भाजपा को सूट करता है। भाजपा बंगाल में सॉलिड हिंदू मुसलमान किए बगैर चुनाव नहीं जीत सकती। ममता बनर्जी की तरफ से अभी फिलहाल कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बयान जरूर आया है। सायुनी घोष ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए भाजपा फंड कर रही है और भाजपा बंगाल में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए बढ़ावा दे रही है। Funded by the BJP and he's been encouraged by the BJP to create a law and order disruption in Bengal. बिना धर्म शब्द के भाजपा पार्षदी तक का चुनाव नहीं जीत सकती। स्टेट का चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। बंगाल में इस बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, ये आप लिख कर रख लीजिए, और इसे हिंदू मुसलमान करने की धुरी बनाया जाएगा। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको पढ़कर सुनाती हूं, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि बिहार में मस्जिद के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। द जाट एसोसिएशन एक्स पर लिखते हैं, पहले भी लिखा था, आज भी लिख रहे हैं कि बांग्लादेश बनने की राह पर बड़ा बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, जिसके लिए लाखों मुगल
ईंट लेकर जा रहे हैं। मतलब हिंदुओं का नरसंहार करने वाले जिस बाबर की निशानी को उत्तर प्रदेश से हटाया गया, उस बाबर की निशानी को बंगाल में जन्म दे रही हैं ममता बनर्जी। यह सरासर देश के 100 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज करने वाले सिचुएशन है, जिसका जवाब हिंदुओं को अगले चुनाव में ममता को देना पड़ेगा। भाजपा के अमित मालविया लिखते हैं, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is playing with fire. Reports emerging from Beldanga and Murshidabad have triggered serious concern with Mamata Banerjee using suspended TMC MLA Humayun Kabir to polarize Muslim sentiment for political gain. इसके बाद द मुस्लिम ये लिखते हैं, बेलडांगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के आह्वान पर इस्लामी फाउंडेशन ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा अभियान शुरू किया। हजारों लोगों ने एक चादर में धन जमा किया और ऑनलाइन भुगतान के लिए स्कैनर भी जारी किया गया। इसके बाद शिवम त्यागी, मोदी का परिवार इनके नाम के आगे लिखा है। तो मोदी का परिवार क्या कह रहा है वो भी सुनिए। भारत को बाबरी मस्जिद कलंक को धोने में 500 साल लगे। आज ममता बनर्जी हिंदुस्तान में दूसरी बाबरी मस्जिद बनवा रही हैं। लाखों हिंदुओं के बलिदान को पैरों तले रौंद रही हैं ममता बनर्जी। सरों पर रखी ये ईंट बाबरी बनाने में नहीं, हमारे सरों को फोड़ने के इस्तेमाल में हो रही है। इसके बाद बीजेपी वेस्ट बंगाल क्या एक्सपर्ट लिखता है धोरी मच न छुई पानी। दिस proverb means to get something done without getting your hands dirty. Mamata Banerjee has decided to polarize Muslims in West Bengal through her MLA Humayun Kabir while distancing herself from him. In this video we see Muslim carrying each and all. Ocean Jan वो एक्सपर्ट लिखती हैं, ये मुसलमान मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंटें ढो रहे हैं। उनका नेतृत्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं और उन्हें पुलिस और अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। ममता अपने वोट के लिए गंदी राजनीति कर रही हैं। आप समझ रहे हैं? अब इस पूरी कहानी को देखकर, समझकर आपको क्या लगता है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस, हमारे देश में इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है ये बहुत गलत है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे देश के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम ही चलता रहा तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बावजूद भी ऐसा क्यों? चलो मान लिया कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग, जो भी ये लोग कर रहे हैं, तो उनको होने कौन दे रहा है? क्या हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि हम उसे रोक सकें? हम बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन हम खुद ही बस सुनकर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। और जो सच्चा, जो अच्छा इंसान है उसको वोट दो ना, जो गलत है उसको वोट ही मत दो। तो जाहिर सी बात है, जब वो जीतेगा ही नहीं तो उसको ऐसा लगे कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो अपना जो प्लानिंग है, जो हिंदू मुस्लिम का सिस्टम है, जब हम चाहते ही नहीं है कि ये हो, तो फिर वो हारेगा। तो उसी के साथ वो खुद ही नहीं चाहेगा कि हम हिंदू मुस्लिम करें। हम खुद उन्हें जिता रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम से ही पार पड़ेगी, यानी कि हिंदू मुस्लिम करने से ही हम लोग जीतते हैं और कोई मुद्दा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। हमें मज़ा आ रहा है हिंदू मुस्लिम करने में, तो ही वो लोग ये इसी को मुद्दा बना के बैठ गए। कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।